यूट्यूब के नए चैनल नॉलेज वन में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। चलिए आज हम बच्चों त्रिकोणमिति कक्षा 10th क्लास की चालू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। हम एक एक करके पूरे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C। ये सवाल बताने से पहले आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे ये सवाल में हमको दिया है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, ठीक है। अगर हम इसमें B समकोण का मतलब होता है 90 अंश, मतलब B जो है 90 अंश है। अब बचा हमारा A और C, तो A और C को हम किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं। A को यहाँ लिखिए, चाहे C को, चाहे आप बदल दीजिए, C को यहाँ लिखिए और A को यहाँ लिखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 अंश हमारा क्या है, B क्या है, समकोण है। B मतलब 90 अंश है, तो इसकी सामने की भुजा क्या है, AC है। तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। ये हमेशा कर्ण ही होगी, सामने की भुजा 90 अंश की। इसके बाद हमारी नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। नीचे वाली भुजा हमारी BC है, ये आधार हो जाएगी। और AB हमारी ये हो जाएगी लंब। तो AB हमारी हो जाएगी लंब, है ना। तो चाचू क्या कर रहे हैं आप? तो ये हमारी भुजा हो गई लंब। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं। जैसे अब हम कोण A की बात करें, ABC, कोण A की बात करें तो कोण A की सामने की भुजा अब कर्ण नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये 90 अंश नहीं है। तो इसके कोण A के सामने कौन सी भुजा है, BC है। तो कोण A के सामने जो BC भुजा है, अब ये कहलाएगी हमारी लंब। कर्ण तो हमारी ये फिक्स है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। और ये कहलाएगा हमारी ये भुजा AB क्या कहलाएगी, आधार। ये किसके लिए हुआ, कोण A के लिए हुआ। अगर आपसे कहे कोण C, कोई आपसे कह रहा है कोण C, तो कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लंब। और ये क्या कहलाएगी, हमारी आधार। और B के तो सामने की भुजा ये हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो आपको दो चीज़ों को समझना है, A और C के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको A और C ही निकालना है। तो A और C आप समझ चुके होंगे कि जिसकी कोण जो हम ले रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, फिर ये कर्ण और आधार। और आपको पता ही है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब सवालों को हम हल करते हैं। इसके पहले सबसे पहले हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये एक हम त्रिभुज का निर्माण कर लिए। अब इसमें जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B को हम 90 अंश यहाँ लिखेंगे। अब A और C को आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ लिख सकते हैं, चाहे A को यहाँ लिखिए, चाहे A को यहाँ, चाहे C को यहाँ, चाहे C को यहाँ। तो A यहाँ लिख देते हैं और हम C
यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। भुजा ए बी का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर हुआ और बी सी का मान कितना सेंटीमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बचा हमारा ए सी। ए सी 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, तो हमको क्या निकालना है कर्ण। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमको तीनों मान पता होने चाहिए, तीनों मान लंब, आधार और कर्ण। तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इसमें से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं अगर हमको तीनों भुजा पता हो। तो करते हैं ये सवाल को। सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, लिखते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया, क्वेश्चन से ही देख के हमको लिखना है, कहीं से दिया अलग से नहीं लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है हमारा समकोण है। और क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। ये वीडियो भले ही लंबी बने पर आपको सवाल पूरे समझ में आएंगे, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा ही देखिए। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसमें दिया है पहला साइन ए और क्या दिया है कॉस ए, और दूसरा हमको क्या दिया है साइन सी और कॉस सी। ये सिर्फ इनमें कोणों का अंतर है, बाकी तो वही दिया हुआ है, सिर्फ इसमें हमको कोण का अंतर दिया हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को और समझाना चाहूँगा। जैसे हम एक याद करेंगे इससे, एल ए एल लाल बटे कक्का। ठीक है, जहाँ यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है बच्चों आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो एल बटे के, सबसे शुरू क्या है एल बटे के। अगर हम साइन का मान निकालना चाहेंगे, साइन ए बी कुछ भी ले लीजिए, साइन थीटा का मान अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो एल बटे के। एल आपको पता है क्या होता है, एल लंब और के क्या होता है कर्ण। तो लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, ये साइन के लिए। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा के लिए, तो दूसरा क्या दिया है ए बटे के। ए का मतलब हो गया हमारा आधार और के का मतलब हो गया कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हम तीसरी बात करें टेन थीटा की, तो टेन में क्या आएगा एल बटे ए। एल का मतलब हो गया हमारा लंब और ए का मतलब हो गया हमारा आधार। ठीक है, अब हम इन्हीं को उल्टा कर देते हैं तो और मान आ जाएंगे। जैसे साइन का हमको कॉसेक के लिए निकालना है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो इसको आप उल्टा कर दो। जैसे आप इससे याद रखो, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो कक्का बटे क्या हो जाएगा हमारा लाल। मतलब आप साइन का क्या करिए उल्टा, साइन में लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब, कर्ण बटे लंब। फिर साइन का हो गया सेक का, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे ए, इसको उल्टा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे ए। ए मतलब हो गया हमारा आधार। अब इसी का कॉट थीटा के लिए हम कर रहे हैं तो कॉट, कॉट क्या होता है हमारा टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसको उल्टा करो तो आधार बटे लंब, आधार बटे
लंब। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार हम सभी का मान लिख के निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। अब सबसे पहले हमको इनका मान निकालने के लिए हमको एक प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है। और हम सवाल हल कर रहे हैं और क्वेश्चन में भी दिया है कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, जिसका बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में बी तो समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण, अब हम यहाँ देखते हैं 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा हमारी कर्ण होती है। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, AC। तो कर्ण का वर्ग हो गया। लंब हमारा क्या हो जाएगा, AB। और आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, BC। तो ये हमारा हुआ। अब हम इनका मान रखते हैं। AC का मान तो हमको पता नहीं है, AC का मान हमको निकालना है। AB और BC का मान हमको पता है। तो AC का वर्ग बराबर, AB की जगह कितना दिया है बच्चों, 24 का वर्ग धन BC की जगह कितना दिया है, 7। तो 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। AC का वर्ग। अब आपको ये पता होगा कि वर्ग का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। 24 का वर्ग मतलब 24 का कितने बार गुणा बच्चों, 2 बार। तो 24 गुणे 24 हम लिखेंगे, धन 7 का वर्ग मतलब 7 का कितने बार गुणा, 2 बार। 24 में 24 का हम गुणा कर देते हैं। तो आप 24 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 576। धन 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सतैया 49। ठीक है। अब AC का वर्ग बराबर 776 धन 49। 776 में हमको 49 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 776 में आप 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625। 625। अब हमको क्या करना है, सिर्फ हमको AC का मान दिया है और यहाँ क्या है, AC वर्ग। तो हम वर्ग को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग मूल करेंगे। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर। तो वर्गमूल करते हैं, AC का वर्ग है, इधर भी वर्गमूल कर देंगे और 625 हम इधर भी वर्गमूल कर देंगे। ठीक है। तो आपको पता है वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा सिर्फ बचा यहाँ AC। और 625 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 25। वर्गमूल तो निकालते आप सभी से बनता ही होगा। तो AC का मान हमारा कितना आ गया, 25। AC क्या है, हमारा कर्ण है। इसका मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है 25। तो अब हम करेंगे कि इसका मान, AC का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC की जगह कितने सेंटीमीटर आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। अब हम एक एक करके सभी के मान निकालेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है साइन A और साइन C। साइन A दिया है और साइन C। तो सबसे पहले हम साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A बराबर, मैं आपको पहले ही बताया हूँ सूत्रों में, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। साइन A बराबर हमको क्या लिखना है, लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्कों को याद करना है, तो लंब बटे कर्ण। तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों। तो लंब, अब हमको लंब देखना है। इसमें लंब क्या होगा बताओ,
हम किस कोण के लिए निकाल रहे हैं? कोण ए के लिए। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? BC। वही हमारी क्या होगी? लंब होगी। ए के सामने की कौन सी भुजा है? BC है, क्योंकि हम कौन से कोण के निकाल लिए हैं? कोण ए के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हम लंब की जगह क्या हो जाएगा हमारा? BC। और हमारा कर्ण तो वही रहेगा। कर्ण क्या रहेगा हमारा? AC। अब हम मान रख देंगे BC का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है बच्चों? BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और AC के बराबर कितना सेंटीमीटर है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर है। तो रख देते हैं हम लोग। BC का मान हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। और AC का मान हमारे पास कितना है? 25 है। तो साइन A का मान क्या आ गया? 7/25। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस A का मान। कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखे हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। ठीक है। तो आधार का मान कितना है हमारे पास? आधार इसके लिए क्या होगा? आधार A के लिए क्या होगा? आधार हमारा क्या होगा? AB होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? AB। कर्ण आपको पता ही है, कर्ण क्या है हमारा? AC है। तो AB का मान हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। और AC का मान हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो AB की जगह हम लिख देंगे 24 और AC की जगह हम क्या लिख देंगे? 25। तो ये हमारा कॉस A का मान आ गया। अब इसी प्रकार हम साइन C और कॉस C का भी मान निकालेंगे। साइन C वही रहेगा फार्मूला, लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो साइन C के लिए अब थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन C के लिए C के हमारे सामने की भुजा क्या है? AB है। तो अब ये AB क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? AB बटे कर्ण हमारी वही रहेगी। कर्ण कौन सी भुजा है? AC। तो कर्ण हमारी वही रहेगी। तो ये कर्ण क्या हो जाएगी? AC। AB का मान आपको पता है। AB का मान कितना हम लोग रखे हैं? 24 सेंटीमीटर। तो 24 हो जाएगा। और AC का मान कितना हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार निकालते हैं कॉस C का मान। कॉस C। तो कॉस C का मान, कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। पर कोण बदला है इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आधार, आधार C के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे BC। कर्ण का तो आपको पता है, कर्ण वही रहेगा, AC ही रहेगा। तो BC का मान हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिया है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। और AC का मान हमारे पास कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम सभी के मान निकाल चुके हैं। तो एक एक करके लिख देते हैं। साइन A बराबर 7/25 और कॉस A बराबर 24/25 और साइन C बराबर 24/25 और कॉस C बराबर 7/25। इस प्रकार ये आपका सवाल हल हुआ। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार आप सवालों को हल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा ज़रूर बड़ा हुआ है, पर आपको मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए।